अब आगे चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 33 में दोस्तों। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 33, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस, यहाँ दिया क्लोजिंग बैलेंस, हमेशा हम लोग उल्टा चल रहे थे, अब ऐसा दिया हुआ है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, सरप्लस दिया हुआ है, ओपनिंग में था 30, क्लोजिंग में हो गया 35, 5,000 हमने कमाया, नो प्रॉब्लम। जनरल रिजर्व में था 10 था, अब हो गया 15, 5,000 डाला हमने जनरल रिजर्व में। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दिखा हुआ है 30 था, अब कितना हो गया 35। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 5 था, कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, गुडविल कितनी थी 20 थी, कितनी हो गई 10, यानी अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है 10,000। ट्रेड रिसीवेबल 40 था, कितना हो गया 35, नो प्रॉब्लम। मशीनी कॉस्टिंग है 20,000, बुक वैल्यू थी 14,000, सोल्ड किया 18,000 में। अच्छा अकाउंट बनाने वाला है, मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है समझते आना। देखो यहाँ पर लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और लिखा है यहाँ पे मशीन की कॉस्टिंग थी 20,000, बुक वैल्यू थी 14,000, इसको सोल्ड किया गया 18,000 में। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग जो है मशीन का अकाउंट हम लोग कॉस्ट में मेंटेन करते हैं, यानी कि हम जो मशीन अकाउंट है वो कॉस्ट में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग मशीन की कॉस्टिंग में से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते, उसको हम लोग अलग से बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, या उसको बोल सकते हैं हम लोग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे दोस्तों बता दिया कि मशीन कॉस्टिंग थी 20,000, और 20,000 में 6,000 का क्या था डेप्रिसिएशन था, तभी इसकी बुक वैल्यू कितनी थी 14,000 रुपये की थी। तो जो 14,000 की बुक वैल्यू थी, यानी कि 14,000 की वैल्यू थी, अल्टीमेटली आपने भेजा 18,000 में, तब वो क्या मालूम चल रहा है दोस्तों 4,000 का क्या हुआ आपको गेन हुआ। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये कौन सी आइटम है दोस्तों, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ना। आपको गेन तो हुआ ही था लेकिन इस क्वेश्चन में छुपा हुआ था, है ना, गेन तो हुआ ही था लेकिन इस क्वेश्चन में छुपा हुआ था, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी जो है ऐड हो चुका होगा। तो क्या कर देंगे दोस्तों, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, समझते धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं करना, धीरे धीरे एकदम समझ आ जाएगा, एकदम आसान है। तो सबसे पहले आपका मैं टेंशन खत्म करता हूँ। मैं टेंशन क्या खत्म करता हूँ, आपको जो भी जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसकी आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई हो तो समझना है कि उसका अकाउंट बनना है। क्या बनना है, उसका अकाउंट बनना है। अब लॉजिकल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट बना लो तो हो सकता है कि अभी गलतियों के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जैसे बनाते हैं यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, तो हम लोग का फॉर्मेट तो अच्छे से मालूम है ही। इसको आपको नोट करना तो आप नोट कर लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है, नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते थे, स्क्रीन को कर लेता हूँ फुल, मैं कर लिया फुल स्क्रीन। अब मैं लिखता हूँ सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं लिखता था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं करता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को लिख बनाता था मैं नोट नंबर 1, फिर करता था मैं क्या, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, प्रॉब्लम यहीं पे आती है, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो कुछ है ही नहीं, बच्चों वाला काम है। तो मैं नोट नंबर 1 बना देता हूँ इसके लिए, किसके लिए, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है सरप्लस, मेरे को क्या दिया हुआ है, सरप्लस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 से हो गया 35, यानी 5,000 का मैंने क्या कमाया, सरप्लस कमाया दोस्तों। प्लस करते थे GDP, है ना, तो 10 से कितना हो गया, जनरल रिजर्व में 15,000 हो गया, यानी कि आपने 15 को जनरल रिजर्व में डाला होगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व कितना डाला, 10 से 15, यानी डायरेक्ट लिख देता हूँ 5,000, ये डाला 5,000। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ऐड करता था क्या, ये हो गया G यानी जनरल रिजर्व से रेटेड रिजर्व, D से डिविडेंड कुछ नहीं दिया हुआ है, P से प्रोविजन फॉर टैक्स भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10,000 को। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों मेरा 10,000, ये आ गया दोस्तों मेरा 10,000। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब करेंगे दोस्तों हम एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम को करेंगे एडजस्टमेंट, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश मालूम है अपन लोग क्या आता था, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के बारे में सबसे देखते थे हम लोग। डेप्रिसिएशन आता था, प्रोविज़न आता था, अमोर्टाइजेशन होता था। प्रोविज़न यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अमोर्टाइजेशन दिया हुआ है। गुडविल थी 20, कितनी हो गई 10, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ये है 10,000, मैं लिख देता हूँ। इसके बाद आएंगे पर नोट नंबर 2, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जितना हो रहा है उतना करते जाते हैं। नोट नंबर 2 करेंगे, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 10,000। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न, अमोर्टाइजेशन की बात खत्म हो गई। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, यहाँ पे दोस्तों आपने सेल किया तो गेन हुआ आपको 14 का, सेल किया आपने 18 में, तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, तो गेन हुआ होगा तो दोस्तों प्लस हो चुका होगा, माइनस कर देंगे। यानी रटवाए भी था हमारे पास, खर्चे को प्लस, इनकम को माइनस। ये 4,000 में दोस्तों कर दिया माइनस। ठीक है दोस्तों, कितना आसान होते जा रहा है। बस ऐसे हम लोग क्या करना है, धीरे धीरे प्रोसीड करते हुए चलना है। फिर दोस्तों यहाँ पर और कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका भी हो गया काम, इसका भी हो गया काम, है ना। इसका जो काम बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये तो वर्किंग कैपिटल है, इसका भी काम वर्किंग कैपिटल है ना। तो इसका भी काम हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब मैं कर लूँगा एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर कितना था यहाँ पे, 1 2 3 4, है ना। तो 1 2 3 4, ये 5 से कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा यहाँ पे, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, यानी करंट लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो मैं कम कर देता था, माइनस कर देता था, माइनस कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद दोस्तों ये भी काम हो चुका है। फिर देखेंगे सन्ड्री डेटर्स का कितना था, 40 से कितना हो गया, 35 हो गया। तो डिक्रीज इन डेटर्स, करेंट एसेट क्या हो गई, कम हो गई, तो बढ़ा दूंगा मैं, है ना। 5,000 से क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन आपको दिक्कत थी यहाँ पे। तो दोस्तों एकदम चिल्हर सा है, देखो ये है नोट नंबर 2, देखते जाओ। ये है डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में क्या लिखा था यहाँ पे देखते हैं हम लोग। वर्डिंग क्या लिखी हुई है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब दोस्तों बात आती है इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में आएगा। दोस्तों इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग जब एसेट होता है तो क्या लिखते हैं, डेबिट करते हैं। तो दोस्तों ये जो है एसेट की जो वैल्यू होती है, लाइक एसेट है उस मान लो मशीन नहीं, मान लो 10,000 रुपये की, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, तो कितना लिखते हैं, माइनस करके 1,000, कितना आता है 9,000। दोस्तों एसेट अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं प्लस, एसेट कम हो रही है तो क्या कर रहे हैं माइनस। माइनस मतलब क्या कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। इनकम का केस अलग है दोस्तों, इनकम में प्लस होता है ना, और यहाँ पे केस अलग है। ठीक है, तो इसके अपन ऐसा समझ सकते हैं, जैसे एसेट परचेस करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, जैसे मतलब कैश में परचेस किए तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब 10,000 के मैं क्या किया, परचेस। ठीक है, तो अब मैं इसका डेप्रिसिएशन लगाऊँ तो क्या एंट्री करता हूँ दोस्तों, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू यहाँ पे बना रहा हूँ, मशीन को कम नहीं कर रहा हूँ मैं बना रहा हूँ यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। मान लो 10% रेट से कितना आ गया, 1,000। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है, ये कहाँ लिखा है दोस्तों, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है ना। ऐसा समझ सकते हो जर्नल एंट्री के थ्रू, ये भी बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे बाय ओपनिंग बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बाय ओपनिंग बैलेंस दोस्तों मैं मानता हूँ कि जर्नल आपको लेज़र तो इतना बनाना आता ही होगा। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, कहाँ चलेगा, ये रहा 1 2 3 35,000। तो ओपनिंग बैलेंस दोस्तों यहाँ पे लिखा है 35,000। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है, अच्छा ये तो उल्टा था ना, उल्टा चल रहा है ना, यहाँ पे आएगा 30,000। एक सेकंड, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा 30,000 वाला, क्योंकि ओपनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग, तो 30 फिर 35। तो दोस्तों ओपनिंग बैलेंस आ गया 30,000 टू क्लोजिंग बैलेंस आ गया 35,000, सिंपल। अब दोस्तों जो ओपनिंग बैलेंस था 30,000, तो क्वेश्चन लिखा, इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो हमने जो 20,000 की बुक वैल्यू थी, उसमें जो 20,000 की बुक वैल्यू थी उसको हमने बेच दिया, जिसमें कि 6,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो दोस्तों जो मैंने प्रोविजन लगा रहा था, प्रोविजन बढ़ा के 30,000 तक प्रोविजन बढ़ा लिया था। अब इसमें जो एक एसेट थी वो सेल्ड हो गई, जैसे सोल्ड हो गई तो उसको मैं हटा दूंगा।
हटा दूंगा तो क्या कर लिखूंगा दोस्तों, टू मशीनरी अकाउंट हो गया, मशीन में अपने क्या कर दिया दोस्तों, बेच दिया है। मैं लिख देता हूँ 6,000, ठीक है। तो 30,000 जो था हमारी डेप्रिसिएशन था, उसमें से 6,000 का डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपने मशीन की क्या कर दी, बेच दी। कैसा हमने चला 6,000 कि दोस्तों मशीन कॉस्टिंग थी 20,000, है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखा जाए तो मशीन की जो कॉस्टिंग थी 20,000, उसकी बुक वैल्यू थी 14,000, मतलब शेयर का क्या था, डेप्रिसिएशन। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 20,000 माइनस 14,000, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो था मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, 41,000, मैं लिखूँगा 41,000। तो दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग था मेरा 30, क्लोजिंग हो गया 35, बढ़ गया, कैसे बढ़ा होगा, क्योंकि मैं एसेट बेचा हूँ फिर भी बढ़ गया, तो इस साल मैंने क्या किया होगा, डेप्रिसिएशन बनाया होगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ये आ जाएगा दोस्तों बैलेंसिंग फिगर, कितना आ गया 11,000। तो दोस्तों इस साल का डेप्रिसिएशन है, तो कहाँ पे माइनस हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस हुआ होगा, तो क्या कर दूंगा मैं उसको प्लस कर दूंगा, तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूंगा, कितना 11,000 रुपये से प्लस कर दूंगा, सिंपल है ना, कितना आसान है। अच्छा, अब यहाँ पे आप चाहो तो मशीनरी अकाउंट भी बना सकते हो, मैंने तो शॉर्टकट बता दिया है 4,000, और आपको चाहो तो मशीनरी अकाउंट बना सकते हो, बना के दिखा देता हूँ मैं मशीनरी अकाउंट। तो मशीन तो आप बेच रहे हो दोस्तों, तो मशीन क्या होती है, एसेट होती है, तो बैलेंस क्या होगा, डेबिट। तो टू ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 20,000 की थी आपकी मशीन, आपने इसको बेच दिया है दोस्तों, है ना, तो मशीन बेच दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना 20,000। तो आपको मशीन किस में मेंटेन करना है, यहाँ पे कॉस्ट में मेंटेन करते हुए चलना है। तो बाय बैंक आपने सोल्ड किया, कितने में सेल किया, कितने में सेल किया था, एक मिनट, हाँ 18 में सेल किया था, तो आपने बाय बैंक कितने में सेल किया, 18 में सेल किया, ठीक है, 18 में सेल किया दोस्तों। तो आपने 14 की एसेट थी उसको 18 में सेल किया, तो वो गेन हुआ, तो गेन हुआ मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा, तो टू वर्ड क्या लिखूंगा मैं दोस्तों यहाँ पे, गेन हुआ तो टू गेन ऑन मशीन, कितना था 14 का बेचा था 18 में, तो 4 गया हुआ गेन हुआ, तो 18 का बेचा, कॉस्टिंग थी 14,000 रुपये की, तो गेन हुआ कितने का, 4,000 का आपका हुआ गेन, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था जो ये जो है 14,000, इसमें लग चुका था डेप्रिसिएशन 6,000 रुपये का, तभी तो उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 14,000 थी, है ना, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 6,000, ठीक है, सिंपल। पूरे हिसाब किताब बराबर, कैसे, देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था 20,000, आपने बेच दिया कितने में, ओपनिंग बैलेंस 20,000, डेप्रिसिएशन लग चुका था 6,000, कितना लग चुका था 6,000, यानी कि 14,000 की वैल्यू थी, आपने 18 में बेचा, तो 18 में बेचा 14,000 की वैल्यू को, तो 18 में बेचा ये, है ना, और कितनी वैल्यू थी, 14 की वैल्यू थी, तो 4,000 यहाँ पे आ गया गेन का। या फिर और ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पर 20,000 ये, 6,000 ये, कितना आया 14,000, है ना, कितना आया 14,000, तो यहाँ 20, यहाँ 6, कितना आया 14, वैसे ही देखो 18 यहाँ, 4 यहाँ, ये भी कितना आया 14,000, तो ऐसा भी देख सकते हो। तो हिसाब किताब बराबर, देखो यहाँ पे आएगा 20 और 4 24,000, 24,000, यहाँ पे आएगा 24,000, ठीक है, एकदम सिंपल है, इससे सिंपल और क्या बताओ दोस्तों, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन।